इस वीडियो में हम बात करेंगे क्रिप्टो एसेट्स के बारे में। रिसेंटली आपने न्यूज़ में, फैमिली फ्रेंड्स में देखा होगा, सुना होगा कि बहुत सारे लोग जो हैं वो क्रिप्टो में बहुत सारा प्रॉफिट्स भी कमा रहे हैं, लाखों और करोड़ों कमा रहे हैं। और जिस तरह से आप यहाँ पे अगर गूगल पे सिर्फ सर्च करें बिटकॉइन मिलियनियर्स, तो आप देख सकते हैं कि बहुत से लोग जो हैं वो रिसेंटली बिटकॉइन में मिलियनियर्स और बिलियनियर्स बन गए हैं। और आप देखेंगे न्यूज़ में कि बहुत बड़ी इंस्टीट्यूशनल कंपनीज और जिस तरह टेस्ला का रिसेंटली आया कि बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। लेकिन कोई भी जो है वो उन लोगों के बारे में बात नहीं करता जिन लोगों ने क्रिप्टो में पैसे लूज किए हैं। तो जिस तरह से आप देख सकते हैं कि अगर आप सर्च करें तो आप देखेंगे कि रेडिट के ऊपर बहुत सारी पोस्ट हैं कि लोगों ने जो हैं वो सुसाइड कमिट कर ली है। और ये बैंकर एंड्स हिज ओन लाइफ, 20-year-old कोरियन स्टूडेंट कमिट सुसाइड। तो आप देख सकते हैं कि ऐसे लोग भी हैं जो बहुत सारे पैसे लूज भी कर रहे हैं। तो इसलिए सबसे पहली बात मैं ये क्लियर कर दूं कि इसमें बहुत सारे लोग हैं जो पैसे कमा रहे हैं और बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो पैसे लूज भी कर रहे हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो लोग जो पैसे लूज कर रहे हैं उनकी स्टोरीज ज़्यादा पॉपुलर नहीं होती। तो इसीलिए आपको डिफरेंट ओपिनियन मिलेगा डिफरेंट लोगों से। कुछ लोग कहेंगे कि क्रिप्टो फ्यूचर है, कुछ लोग कहेंगे कि ये पॉन्जी स्कीम है, फ्रॉड है और ये आपके पैसे कल को ज़ीरो हो जाएंगे। जिस तरह डॉक्टर शाहिद मसूद ने ARY के ऊपर कहा जी कि बिटकॉइन फ्रॉड है, ये तो बिल्कुल गलत है। और उनको नहीं पता कि वो क्या कह रहे हैं, क्योंकि अगर आपको टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं पता तो आप उसके बारे में कमेंट नहीं कर सकते। तो सबसे बेस्ट तरीका क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने का ये है कि सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये रातों रात अमीर होने की स्कीम नहीं है। इसमें ये नहीं है कि आज मैं इन्वेस्ट करूँगा तो कल को मैं मिलियनियर बन जाऊँगा। इसमें सिर्फ वही लोग मिलियनियर बने हैं जिन लोगों ने पिछले 3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल से होल्ड किया हुआ है। ऐसे आपको बहुत कम लोग मिलेंगे कि जिन लोगों ने 2 दिन पहले, 3 दिन पहले क्रिप्टो करेंसी खरीदी और आज वो मिलियनियर हैं। अगर ऐसा कोई है भी तो उसने लेवरेज के ऊपर ट्रेडिंग करके अगर कमाए हैं पैसे, तो वो एक तरह से जुआ ही है। तो आप जाके लॉटरी टिकट खरीद सकते हैं, आपकी अगर लॉटरी निकलाती है तो आप एक दिन में मिलियनियर बन सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ एक लॉटरी की तरह है। जो इसमें सही तरीका है वो यही है कि आप कोई एसेट की ख़रीदना चाहते हैं, आप उसकी रिसर्च करें और उसमें इन्वेस्ट करें और उसको आप होल्ड करें लॉन्ग टर्म। तो लेट्स से कि आपने अपना फैसला कर लिया है कि आप क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो सबसे बेस्ट तरीका ये है कि एक वेबसाइट है कॉइन मार्केट कैप, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। इसका नाम है कॉइन मार्केट कैप। तो अगर आप गूगल पे जाएं, सर्च करें या सिर्फ एड्रेस बार में टाइप करें coinmarketcap.com, तो आप इस वेबसाइट पे आएंगे और इस वेबसाइट के ऊपर आके आप देख सकते हैं कि क्रिप्टो करेंसीज के अंदर आप रैंकिंग्स में चेक करें तो आपको ये टॉप 100 कॉइन्स यहाँ पे शो करेगा जो क्रिप्टो में डिफरेंट एसेट्स हैं। अगर आप अपनी रिसर्च नहीं कर सकते तो मैं यही मशवरा दूंगा कि आप सिर्फ टॉप 10 कॉइन्स या टॉप 5 कॉइन्स तक इन्वेस्ट करें। इससे ज़्यादा जो है वो आप मत इन्वेस्ट करें, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा सुनी सुनाई बातें हैं, स्पेकुलेशन है। तो इसलिए हमेशा सबसे पहले अपनी रिसर्च करें। नहीं कर सकते तो सिर्फ बिटकॉइन, इथीरियम, बाइनेंस कॉइन और कार्डानो, ये ऐसी करेंसीज हैं जिनको मैं पर्सनली सपोर्ट करता हूँ और इन्वेस्ट करता हूँ। इनके अलावा सब जो हैं उसमें अच्छी भी हैं। XRP आपको लोग मिलेंगे, बहुत बात करेंगे, लेकिन इस वीडियो में मैं XRP की हिस्ट्री के बारे में या XRP के इश्यूज़ के बारे में नहीं जाऊंगा। बाकी डॉज कॉइन है जो रिसेंटली बहुत पॉपुलर हुआ इलॉन मस्क की वजह से। इसके होल्डर भी हैं और लोग इन्वेस्ट भी कर रहे हैं, लेकिन ये सेफ एसेट नहीं है। इसी तरह पोल्काडॉट, यूनिस्वैप, ये अच्छे हैं लेकिन लो कैपिटल हैं। इनका मार्केट कैप जो है वो आप देख सकते हैं कि 15 बिलियन, 21 बिलियन है। तो जिस तरह मार्केट कैप कम होता जाता है उतना कॉइन, उसी तरह से कॉइन रिस्की होता जाता है। जितना बड़ा मार्केट कैपिटल होगा किसी भी कॉइन का,
वो उतना ही सेफ होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मार्केट कैप जो है वो बिटकॉइन का इस वक्त है तकरीबन 700 बिलियन, ठीक है, और इथीरियम 300 बिलियन। तो जिस तरह मार्केट कैप कम होता जाएगा उसी तरह रिस्क फैक्टर कॉइन का बढ़ जाता है, किसी भी एसेट का। जितना ज़्यादा होगा मार्केट कैप वो उतना ही सेफ है। और इसमें अब मैं क्विकली मेंशन कर दूं कि यूएसडीटी जिस तरह से है ये एक स्टेबल कॉइन है। इसकी जो वैल्यू है वो हमेशा $1 रहती है और इससे ऊपर नीचे नहीं जाती, ये हमेशा $1 है। और इसी तरह आप देखेंगे यूएसडीसी कॉइन है, इसकी भी वैल्यू $1 है। तो ये कॉइन्स जो हैं इनको स्टेबल कॉइन कहते हैं, जो आप ट्रेडिंग के लिए यूज़ करते हैं। और अगर आपने कोई चीज़ परचेज या सेल करनी है तो आप स्टेबल कॉइन यूज़ कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ यूजिंग फिएट। फिएट है जिस तरह यूएसडी, यूएस डॉलर्स, ब्रिटिश पाउंड, पाकिस्तानी रुपीस, तो उसको फिएट कहते हैं। और क्रिप्टो में जो स्टेबल कॉइन्स हैं जो $1 की वैल्यू के हैं उनको, वो आप देखेंगे कि वो यूएसडी कॉइन या बाइनेंस का है BUSD, टेदर का है USDT। तो इनकी सबकी वैल्यू हमेशा $1 ही रहती है। और नेक्स्ट चीज़ जो मैं मेंशन करना चाहता हूँ सबसे इम्पोर्टेंट वो ये कि किस तरह से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस कॉइन की वैल्यू कितनी होगी। अब मिसाल के तौर पे लोग समझते हैं कि डॉज कॉइन जो आज $0.31 का है, कल को बिटकॉइन की तरह 50,000 या 37,000 का हो सकता है। ये एक बिल्कुल गलत अप्रोच है और ये एक तरह से इम्पॉसिबल है कि ऐसा नहीं हो सकता। अगर हम कैलकुलेट करें तो मार्केट कैपिटल जो है वो कैलकुलेट होता है सप्लाई से। अगर बिटकॉइन की सर्कुलेटिंग सप्लाई है 18,720,000, इसको अगर आप इसकी प्राइस से मल्टीप्लाई करें तो आपको मार्केट कैपिटल की वैल्यू आती है। तो मिसाल के तौर पे अगर मैं लेट्स से इथीरियम की अगर मैं करता हूँ तो टोटल सप्लाई इस वक्त इथीरियम की है 116,058,477, और इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ आज की प्राइस से 25,089 नॉट 1000, तो आप देखेंगे कि रफली मार्केट कैप हमें वही आ रहा है, ठीक है, 300 बिलियन। तो इस तरीके से मार्केट कैप किसी भी एसेट का कैलकुलेट होता है उसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई से। तो अगर हम देखें डॉज की सर्कुलेटिंग सप्लाई और इसको आप कंपेयर करें बिटकॉइन की सर्कुलेटिंग सप्लाई से, तो आप देखेंगे कि इसमें कितना बड़ा डिफरेंस है। बिटकॉइन सिर्फ 18 मिलियन है, डॉज कॉइन है कितना 129 बिलियन डॉज कॉइन्स। अब आप इसको अगर कहें कि डॉज कॉइन जो है वो कल को बिटकॉइन की तरह 50,000 का हो जाए, ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि उसमें डॉज कॉइन का जो मार्केट कैपिटल है वो ट्रिलियंस में चला जाएगा। वो मतलब कि सोने से और गोल्ड से सबसे ऊपर चला जाएगा। तो इस तरह से जो है वो इट्स नियरली इम्पॉसिबल। तो हमेशा जब भी आप कोई कॉइन खरीदते हैं तो आप हमेशा सबसे पहले उसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई देखते हैं और उसका मार्केट कैपिटल देखते हैं, ठीक है। और अगर मार्केट कैपिटल उसका मिलियंस में है तो वो डेंजरस है। जिस तरह अगर मैं जाऊं तो नीचे जो रैंकिंग के जो कॉइन्स हैं, मिसाल के तौर पे अगर हम सबसे नीचे जाएं तो इस वक्त नंबर 100 के ऊपर जो कॉइन है उसका मार्केट कैप है 600 मिलियन सॉरी। तो जिस तरह मार्केट कैप छोटा होता जाता है इसी तरह से उसकी फ्लक्चुएशन प्राइस की भी ज़्यादा होती है, क्योंकि उसके अंदर कोई भी इन्वेस्टर हो सकता है जिसने 100-200 मिलियन इन्वेस्ट किया हो, और अगर वो अपने पैसे निकाल ले इस 600 मिलियन से तो प्राइस एकदम से ड्रॉप हो जाएगी। तो इसीलिए अगर कोई बिटकॉइन है, बिटकॉइन की प्राइस ड्रॉप करने के लिए बिलियंस आपको चाहिए। अभी जिस तरह से प्राइस 50,000 से 37,000 पे ड्रॉप हुई है, उसके लिए तकरीबन $10 बिलियन यूज़ किए गए एक्सचेंजेस के ऊपर, बिटकॉइन डंप करके प्राइस ड्रॉप की गई। अब मैं उसकी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन
जो चीज़ नोट करने वाली है इस वीडियो में वो यही है कि अगर आप क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो सेफ एसेट्स में इन्वेस्ट करें, अपनी रिसर्च करें, और सुनी सुनाए कॉइन्स पे या सुनी सुनाए किसी ने कहा कि ये ख़रीद लो वो मत ख़रीदें। नेक्स्ट वीडियोस में हम बात करेंगे कि आप किस तरह से अपनी खुद रिसर्च कर सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं किसी भी क्रिप्टो एसेट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। लास्ट में मैं सिर्फ यही कहूँगा कि अपनी रिसर्च करें। ये ऐसी स्कीम नहीं है जिसमें आप रातों रात अमीर हो सकते हैं। कभी भी लोन लेके या क्रेडिट कार्ड पे इन्वेस्टमेंट ना करें। कोई भी इन्वेस्टमेंट रिस्की होती है। क्रिप्टो करेंसीज इस वक्त बहुत अर्ली स्टेज पे हैं। मार्केट इमेच्योर है, अभी इतनी मैच्योर नहीं हुई, इसलिए इसमें जो इन्वेस्टमेंट है वो रिस्की है। सिर्फ वही पैसे इन्वेस्ट करें जो आप एक्स्ट्रा कहीं सेव कर सकते हैं। मतलब कॉफ़ी नहीं पी या आप अगर टेक अवे नहीं खाते, आप वो पैसे सेव कर लें, $10, $15, $20, और महीने में आप $50 या $100 इन्वेस्टमेंट करें। क्योंकि जब आप इसकी रिसर्च करेंगे आप खुद देखेंगे कि इसका फ्यूचर क्या है। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू।